बार फिर से सर्वर ठप हो गया है, तो इससे गेट पास और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में किसान फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन बार बार सर्वर बंद होने से लंबी लाइनें लग रही हैं। किसानों का कहना है कि नए नियमों के कारण उन्हें दो बार लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे समय बर्बाद हो रहा है। मौसम पहले ही नुकसान कर चुका है और बारिश की आशंका के चलते किसान जल्द फसल बेचने को मजबूर हैं। तो देखिए, बारिश के कारण भी किसान काफी परेशान हुए, क्योंकि उनकी फसल खराब हुई, चाहे वो मंडियों में हो और चाहे उसके साथ साथ खेतों में कटी हुई हो या खेतों में खड़ी हुई फसलें हो। तो ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि फसल खरीद पर शर्तें जो लगाई गई हैं उसकी वजह से किसान को काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ अब देखिए, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, रजिस्ट्रेशन हो, कहा जा रहा है मंडियों में सर्वर ठप है। किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। करनाल से ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। गेट पास हो, बायोमेट्रिक हो, वो बंद हो गया है। कई घंटे काम प्रभावित रहा। बारिश के डर से जल्द फसल बेचने की मजबूरी किसानों के ऊपर है। अब ऐसे में नए नियमों से भी परेशानी खड़ी हो गई है। लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं किसान। अभी कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। चाहे वो गेट पास के लिए हो, बायोमेट्रिक के लिए हो, कई सारी समस्याएं जो हैं वो किसानों को झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में करनाल से ताज़ा जानकारी सामने आई कि मंडियों में सर्वर ठप है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को कोई परेशानी मंडियों में नहीं हो रही है। इसके अलावा जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो खुद मंडियों में जाकर जायजा ले रही हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सभी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, जो भी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कुछ मंडियों से, जहाँ पर वाकई किसानों की परेशानी इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो समय कितना ज़्यादा बर्बाद यहाँ पर किसानों का हो रहा है, वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मंडियों में सर्वर ठप हो गया है, किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि अभी थोड़ा मौसम में बदलाव ज़रूर नहीं हो पा रहा, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हो रही थी बीते दिनों उतनी अभी नहीं है, उस तरीके से मौसम नहीं बिगड़ रहा। लेकिन उसके बावजूद किसान पहले भी काफ़ी ज़्यादा मार मौसम की झेल चुके हैं, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से। तो मंडियों में सर्वर ठप, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई है। गेट पास बायोमेट्रिक बंद हो गया है, किसान परेशान है। कई घंटे काम प्रभावित रहा। अब मंडियों में पहुंचने पर बायोमेट्रिक करना होता है, रजिस्ट्रेशन दिखाना होता है, कई सारी चीजें हैं जो प्रक्रिया नई फसल खरीद की शर्तों पर लगाई गई हैं। पंकज कंबोज हमारे साथ इंद्री से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, लगातार किसानों की तरफ से देखा जा रहा है कि कुछ जगह से इस तरह की खबरें हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ मंडियों से ऐसी भी खबरें सामने आ रही है जहां पर किसान काफी परेशान है, चाहे वो बायोमेट्रिक का जिक्र करें, रजिस्ट्रेशन का जिक्र करें। क्या ज्यादा जानकारी इंद्री में कैसे हालात मंडियों के? चविष्का बताना चाहूंगा, अभी इंद्री के अनाज मंडी में मौजूद है और 1 घंटे से गेट पास ना कटने की वजह से कासा लंबा जाम इस समय लग चुका है। जहां एक तरफ यमुनानगर से करनाल जो स्टेट हाईवे है उस पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली जो ये अंदर एंट्री इस समय अनाज मंडी के हो रही है चविष्का, मैं बताना चाहूंगा इनके अभी गेट पास नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो साइड है वो बंद बताई जा रही है। साइड बंद की वजह से जो अनाज मंडी में किसान गेहूं लेकर के पहुंच रहे हैं वो गेट पास नहीं कट रहे हैं, और ना ही बायोमेट्रिक जो गेट पास है वो सारी स्थिति अभी जो है चल नहीं रही है पूरी तरीके से, क्योंकि पीछे से बता रहे हैं कि साइड बंद है। एक बार मैं पीछे भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि पीछे देखिए, इस समय जो स्टेट हाईवे पर इस समय जो वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं, वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई किलोमीटर तक ये जो जाम है लग चुका है। किसानों ने पहले गेट नंबर 2 के सामने जाम लगा दिया था, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हरकत में आते हैं, पुलिस हरकत में आती है, उनको समझा बुझा करके अभी साइड में जरूर किया गया है। ट्रैलियों को अंदर लेकर के अनाज मंडी के आ रहे हैं, लेकिन गेट पास अभी भी नहीं कट रहे हैं, साइड जो है बंद बता रहे हैं चविष्का। बिल्कुल, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि किसानों को सभी सुविधाएं दी जा रही मंडियों में, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि उनको काफी परेशानियों का सामना मंडियों में करना पड़ रहा है।